Unfortunately, though, this is not the only example from across the country. From having leaders of the state addressing Atiq Ahmed as Atiq Ji, to posters going up in bead trying to glorify Atiq Ahmed, to now trying to instill a sense of paranoia among the Muslim population, calling Atiq Ahmed a shaheed. And it is this effort at polarization that has resulted in a sharp political debate. The Chief Minister of Bihar, Sri Nitish Kumar, is ready to resort to any law for the sake of Muslim appeasement. If given the free hand, Nitish Kumar will turn Bihar into Pakistan and implement the Talibani law. And what is going on in Patna capital region today? In Patna capital, people shouting slogan in favor of killed criminal Atiq Ahmed. And RJD and JDU supporters all shouting slogan in favor of Atiq Ahmed, and RJD is planning to use this marsiya to unite the Muslims. ये तो जांच पुलिस प्रशासन करेगी। बिहार में नीतीश तेजस्वी की सरकार है, महागठबंधन की, कानून का राज है, कानून अपना काम करेगा। और ये उत्तर प्रदेश का मामला है, बिहार से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारे विरोधी इस मामले को हवा देने में लगे हैं। कुछ लोग होते हैं, बहुत लोगों के ऐसे समर्थक होते हैं जो इस तरह के नारेबाजी करते हैं। तो कुछ लोग अपना मीडिया में भी जगह पाने के लिए इस तरह का नारा लगाते हैं या लगवाते हैं। कोई पीएफआई का अड्डा बिहार नहीं बन सकता है। और भारतीय जनता पार्टी को तो जो ये सवाल खड़े कर रही है, पहले अपने शासन को देखे। जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ कानून को छलनी किया जा रहा है। Now, in fact, listen to AIMIM chief Asaduddin Owaisi, who in fact went on to compare the killers of Atiq to Godse, who assassinated Mahatma Gandhi. ये तीनों मारने वाले गोडसे की नाजायज औलाद हैं, क्योंकि गोडसे ने भी गांधी को मारा था गोली से। तो ये गोडसे के जानशीन हैं। और मुझे कहने की इजाजत दीजिए कि ये गोडसे के लुत्फे से पैदा हुए हैं। ये पूरे के पूरे गोडसे के लुत्फे से पैदा हुए। ये तीन लोग टेरर सेल का हिस्सा है। मैं आपको बता रहा हूं, मुझे शक है कि हमारे मुल्क में ऐसे लोग हैं, कितने हैं नहीं मालूम, जिनको ट्रेनिंग दी गई है, जिनको हथियार दिया गया है और जिनको कहा गया कि बेटे गोडसे का ख्वाब पूरा करना है तुमको। So do people really think that somebody like an Atiq Ahmed is going to be a vote catcher? Dr. Kaushal Kant Mishra, spokesperson of the BJP, joins us along with Chitranjan Gagan, spokesperson of the JDS, IP Singh, spokesperson Samajwadi Party, Deepak Jha, political analyst. Atiq Ahmed शहीद कब से हो गए दीपक झा? देखिए, इस देश में गोडसे के भी पुजारी हैं और अतीक को भी मानने वाले होंगे। तो गोडसे की पूजा कौन करती है? भाजपा, आरएसएस, हिंदू महासभा। ये तो सबको पता है। ये गोडसे इनके लिए आदर्श पुरुष है भाजपा के लिए। अतीक अहमद अमर रहे, अतीक अहमद अमर रहे कहने वाले लोग जो कि नमाज पढ़ करके निकले थे, वो हिंदू महासभा और भाजपा के लोग हैं। देखिए, अतीक अहमद को मारने वाले भी भाजपा के लोग हैं, उसको अमर रहे भी कहने वाले लोग हैं। दूसरी बात मैं कहूंगा, एक वीडियो चलाता हूं पद्मजा जी, जरा देखिएगा, 10 सेकंड का टाइम है और ये सुनाता हूं। भैया जूम करना जरा। मेरे मित्र हमारे बनोस के जनपद के भाई अतीक जी आए हैं, उनका भी स्वागत है, उनका भी अभिनंदन हमारे बीच। हम लोग तो अक्सर मिलते रहते हैं, भाई हैं, मित्र हैं। और शायद यहाँ कोई ऐसा बच्चा होगा जो अतीक भाई को न जानता हो, जो अतीक भाई से न मिला जुलता हो, जो अतीक भाई के साथ न घुला मिला हो। किसका है ये? अतीक भाई बताता हूँ। मुझे लगा इमरान प्रतापगढ़ी का तो नहीं है। परिवार में आपका आने पर हम आपका भी खैर मकदम करते हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। देखिए, आप टाइम्स नाउ है, टाइम्स नाउ बहुत बड़ा और प्रतिष्ठित चैनल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप जब ऐसा सोचेंगे कि इमरान प्रतापगढ़ी, तो आपको दिखाते कहीं आप एक व्यक्ति से, एक पार्टी से नफरत तो नहीं करते हैं। नहीं, कोई नफरत नहीं है सर, क्योंकि उनकी कल पूरी इतनी स्पीचें सुनी है तो लगा कि आप एक नया वाला लेकर के आए, इसलिए पूछ रही थी। अब मैं बता रहा हूं, एक भाजपा नेता उत्तर प्रदेश के एक्स मंत्री शिवकांत ओझा का बयान है। अब आप भाजपा नेताओं के ऐसे बयान है जो कहते हैं अतीक तो हमारे भाई हैं और हमारे साथ मंच पे बैठे हैं, तो अब ये रिश्ता क्या कहलाता है? इनकी ट्विटर गैंग झूठ का पुलिंदा इमरान
इमरान प्रताप गढ़ी के साथ तो आप निकाल के ले आते हैं एक फोटो, लेकिन ये तो मैंने वीडियो सुना दिया, ये तो बेनकाब हो गए भाजपा वाले। और एक बात, आप बेनकाब हो गए हैं। कौशल कांत मिश्रा, बताइए, आपको शहीद रहे सुनाई देता है, अतीक अहमद जिंदाबाद सुनाई देता है, अपने खुद के मंत्री, एक्स मंत्रियों के बयान नहीं सुनाई देते, क्यों? शिवकांत ओझा जी का बयान है, बताइए। नंदी जी और ओझा जी। पद्मजा जी, ये एक हफ्ते की एक्सरसाइज के बाद मेरे मित्र एक रिसर्च करके एक लेके आए, और ये भी नहीं पता कि ये किस समय का बयान है और किसका बयान है और कब का बयान है। इस समय सारा अतीक पर पद्मजा जी सारा विपक्ष है परेशान, क्योंकि किसी का है वो भाई और किसी की है जान। यही हाल है विपक्ष का। आप देखिए जिस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण किया जा रहा है, आप देख रही हैं, ये वही लोग हैं जो ओसामा जी बोलते हैं, ये वही लोग हैं जो अतीक जी बोलते हैं, ये वही लोग हैं जो कसाब जी बोलते हैं, ये वही लोग हैं जो भटका हुआ मुसलमान बोलते हैं, भटका हुआ बुरहान वानी बोलते हैं। अब उत्तर प्रदेश में बच्चों से गलती नहीं होती है, 3 बच्चों से गलती हुई, तीनों बच्चे सलाख के पीछे हैं और कानून अपना काम कर रहा है। पद्मजा जी, एक चीज समझ लीजिए, किसी अपराधी की हत्या होने पर कानून की हत्या नहीं होती है, जैसा अभी हुआ है। लेकिन अपराधी की हत्या पर इस तरीके की राजनीति जो हो रही है, वो असली चिंता का विषय है। कम से कम चलिए ठीक है, हम ये भी भूल जाएं चितरंजन गगन जी, कि किसी वक्त पर कोई कहता था मेरे दिल के टुकड़े हैं, ये मेरी जान है, मेरे भाई है, मेरे बाप है। कम से कम उसके मरने के बाद उसको शहीद कहलाना, ये कहां का राजनीति है? ये कैसी राजनीति है? नहीं, देखिए पद्मजा जी, शहीद किसने कहा और शहीद का क्या महत्व है, मैं इससे कभी इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि जिन्होंने शहीद कहा है, निश्चित रूप से कहीं वही गोडसे का प्रभाव है। अरे सर, हर चीज गोडसे का प्रभाव नहीं हो सकती ना। अभी सज्जाद नोमानी है, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं। अब आप कह रहे हैं वो कसीदे पढ़ रहे हैं अतीक की तारीफ में, अब आप कहेंगे वो भी गोडसे के फॉलोअर हैं। कौन? अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी क्या गोडसे को मानने लगा है? नहीं, सुन लीजिए पद्मजा जी, जो लोग धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, वे लोग अभी जो है सो भाजपा के हमारे साथी बोल रहे थे, माने कितना, अभी इसके पहले निखिल आनंद बोल रहे थे कि तालिबानी हुकूमत तो उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ा। क्या है, अपराधी है, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, अपराधी को सजा मिलेगी, वो तीनों अभी जेल में हैं। आप ये मुद्दे की बात बताइए ना कि आपने कितने लोगों को, चले बाकी सब छोड़िए, आप कह रहे हैं ये गोडसे से प्रभावित हैं, ये फलां से प्रभावित हैं, ये धमाके से प्रभावित हैं। आप ये बताइए कि इन लोगों में से कितने लोगों को आपने अरेस्ट कर दिया? ईद के एक दिन पहले सड़कों पर निकल के वो अतीक अहमद जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, कितनों को अरेस्ट कर लिया आपने? ये तो साफ कोशिश है ना आपको पता नहीं, धार्मिक वैमनस्यता फैलाने की। आपको पता नहीं है, पुलिस एक्शन में है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। अरे आपको पूछ रही हूँ ना, आपको पता है क्योंकि आप पटना में बैठे हैं, मैं नहीं बैठी हूँ। कितनों को आपने अरेस्ट कर लिया बताइए? नहीं, कितने लोग नारा लगा रहे थे? कितने लोग? कम से कम मेरे को 50 लोग दिख रहे हैं यहाँ पे। नहीं, 50 में आपने 5 को पकड़ा है। जिन्होंने नारा लगाया, पुलिस उनकी तलाश कर रही है, पुलिस उसकी इंक्वायरी कर रही है। वो टीवी कैमरे पे आके बाइट दे रहे हैं, आप उनकी तलाश कर रही हैं। अतीक को जिसने मारा, तीनों को मौके पर धर लिया, आप कह रहे हैं कि ये जंगल राज हो गया। वहां लोग जिंदाबाद करके गायब हो जाते हैं, आप ढूंढते रहते हैं उनको 12 घंटे बाद। भाजपा के लोग यह करते हैं, भाजपा के लोग उत्तर प्रदेश का, भाजपा के लोग आप करवा रहे हैं। कौशल कांत मिश्रा, 2 चीजों का जवाब दीजिए, क्या ये आप करवा रहे हैं? पद्मजा जी, फिर ये बोले कि गिरफ्तार करें ना, गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे लाए, कानून के सामने खड़ा करें। अगर ये क्लेम कर रहे हैं कि भाजपा के लोग हैं, तो इनको जेल की सलाखों के पीछे ले आए ना। क्यों नहीं कैमरा लगा करके, फोटो लगा करके इनको चपचाया जाता, और भाजपा के लोग हैं तो गिरफ्तार करके जेल में डालिए। लेकिन इस तरह की असंवैधानिक काम करने वालों को जेल के पीछे होना चाहिए। आप लोग जो कहते हैं ना, जब एक कातिल मरता है, जब एक अपराधी मरता है, जब एक माफिया मरता है, तो आपके हिसाब से संविधान मर जाता है। लेकिन जब सिटिंग एमएलए मरता है, जब मंत्री मरता है, जब गरीब आदमी मरता है, तब संविधान नहीं मरता है। आपके लिए संविधान तभी मरता है जब अतीक जैसा दुर्दांत अपराधी मरता है। आपके लिए संविधान तभी मरता है जब कसाब मरता है। आपके लिए बुरहान वानी जब मरता है तब संविधान मरता है। आप लोग हमेशा धर्म राजनीति करते हुए आए हैं और धर्म के चश्मे से हर चीज देख रहे हैं। आईपी सिंह जी, ये टीवी पे बैठ करके जो हुआ बहुत गलत हुआ, शायद गोडसे का इन्फ्लुएंस था। ये तो वैसा ही लगता है कि सब मीठा मीठा गप-गप, कड़वा थू। आपको लग रहा है कि चलो थोड़ा सा बहुत पोलराइजेशन हो रहा है, अच्छा ही है, चलने दो। कहीं पोस्टर लगा दो, कहीं एक कसीदे पढ़ दो, कहीं नारे करवा दो। क्यों? अतीक के लिए
पद्मजा जी, आपके साथ अक्सर हम लोग बैठते हैं और बहुत ही सुलझी पत्रकार हैं आप। थैंक यू आईपी सिंह जी, बट आपका पॉइंट? 2018 का एक वाक्य मैं आपको बता रहा हूं। 2018 में बाई इलेक्शन हुआ, आदित्यनाथ लोकसभा का चुनाव हार गए और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य फूलपुर से अपना चुनाव हार गए। और ये चुनाव मैनेज करने के लिए बीजेपी ने सीधे तौर पर सारे रिकॉर्ड उठा के आप देख लीजिए, अतीक अहमद को सीधे लोकसभा का चुनाव इसलिए फूलपुर से लड़ाया जिससे कि वोट का डिवीजन हो और बीजेपी चुनाव। अरे आईपी सिंह जी, आप अभी भी कहां पास्ट में फंसे हुए हैं। मैं तो सिंपली ये कह रही हूं, जो अतीक अहमद का पास्ट था वो पूरी दुनिया जानती है। अब कम से कम उस पास्ट को व्हाइट वॉश करके उसे कोई शहीद और महात्मा ना बनाया जाए। उससे 2 वोट नहीं किसी को पड़ने वाले हैं, कॉन्ट्री टू व्हाट मेनी पीपल हु डिपेंड ऑन पोलराइजेशन फॉर पोल्स मे बिलीव। आई एम गोइंग टू लीव इट एट दैट बिकॉज़ आई एम अनफॉर्चुनेटली आउट ऑफ टाइम। थैंक यू वेरी मच ऑल जेंटलमैन।